ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਵਿਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕੱਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਆशीष मिश्रा पेश होएगा पुलिस दे सामने। लगातार फरार चल रहा है आशीष मिश्रा और हुण अजय मिश्रा ने क्या है कि अज खराब सेहत की वजह करके वो हाजिर नहीं हो सकिया, इस करके वो कल पेश होएगा पुलिस दे सामने। अज ही पुलिस ने दूसरा नोटिस लगाया होया है अजय मिश्रा दे घर दे बाहर। आशीष मिश्रा अजय मिश्रा दा बेटा कल अज सवेरे 11 बजे पहला आदेश दिते गए सी पेश होने दे। अज दूसरा नोटिस लगाया गया है तो दूसरे नोटिस दे विच 11 बजे पेश होने दे आदेश दिते गए ने। लखीमपुर कांड का मुख्य मुलजम है मंत्री अजय मिश्रा का बेटा आशीष मिश्रा। तो अजय मिश्रा ने हुण बयान दिता है कि आशीष कल पुलिस के सामने पेश होएगा। अज उसकी खराब सेहत का हवाला दिता गया है। पुलिस के सामने कब पेश होंगे? जब पुलिस बुलाएगी तब पेश पुलिस होंगे। ने आज बुलाया था, सम्मन दे दिया। ऐसा दो सम्मन नहीं, पुलिस ने कल एक सम्मन दिया था। अरे यार एक सवाल पूछो तो पहले उत्तर ले लो। एक मिनट रुक जाओ तिवारी जी, बात कर लेंगे। ऐसा है कि देखिए, मुझे कानून व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। मेरे बेटे ने कल उनको नोटिस मिला था। आज कल उनका स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ था। उन्होंने स्वयं ये कहा है कि कल मैं पेश होकर के अपना कथन, अभिकथन, साक्ष्य सब कुछ जांच एजेंसी के सामने देंगे, क्योंकि वो निर्दोष हैं और निर्दोष होने के कारण वो साक्ष्य देना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का क्या विपक्ष आपसे इस्तीफा मांग रहा है कि अरे विपक्ष तो यही मांग रहा है, सब कुछ मांगता। विपक्ष के कोई मसला नहीं। तो लखीमपुर तो साढ़े सहयोगी अजीत सिंह जुड़े रहे होर जानकारी के लिए। अजीत, अभी जानना चाहेंगे क्या अपडेट है, क्योंकि अभी ये बयान है अजय मिश्रा का कि कल पेश होगा आशीष पुलिस के सामने। बिल्कुल, आपको बता दें कि एक नोटिस चस्पा हुई थी सम्मन, उसके बाद आशीष मिश्रा आज नहीं आए 11 बजे क्राइम ब्रांच लखीमपुर खीरी। अब दूसरी नोटिस भी चस्पा कर दी गई और दूसरी नोटिस में ये कहा गया है कि आपको एक नोटिस पहले दी गई, आप पुलिस लाइन नहीं पहुंचे, दूसरी नोटिस आपको दी जा रही है, लेकिन अगर कल आप 11 बजे नहीं पहुंचते हैं तो फिर पुलिस विधिक कार्रवाई को अमल में लाएगी। यानी फिर तीसरी नोटिस के साथ उन्हें फरार घोषित किया जा सकता है। उनके पिता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का कहना है कि वो कल हाजिर होगा, वो अस्वस्थ हैं, लेकिन अगर वो लखीमपुर खीरी में होते तो वो पुलिस के सामने आते और कहते कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है, हम 2 दिन बाद अपना बयान दर्ज कराएंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो हमारे पास सूचना है कि वो लखीमपुर खीरी में नहीं है, उत्तराखंड और नेपाल में उनकी लोकेशन बताई जा रही थी। अब पुलिस और प्रशासन दोनों प्रयास कर रहा है कि वो कल आए, इसीलिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आज लखनऊ पहुंचे और सीएम योगी की बैठक है, उसमें भी शामिल होंगे। अवध क्षेत्र के विधायक और सांसद होंगे तो उसमें भी इनसे सवाल पूछा जाएगा। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि साक्ष्य अगर किसी के खिलाफ है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे विधायक हो या सांसद हो। तो अब फिलहाल पुलिस की प्राथमिकता यही है कि आशीष मिश्रा का कल बयान दर्ज हो जाए। उसके साथ ही उनके जो सहयोगी हैं अंकित दास और सुमित जायसवाल, जो एफआईआर करता है, जिन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया था, वो भी फरार हैं। वो भी अभी पुलिस उन तक नहीं पहुंची, जबकि सुमित जायसवाल को पुलिस ने फरार घोषित कर दिया। अपनी जो रिटर्न जो उनका पर्चा होता है, पुलिस की जो विवेचना होती है, उसमें उन्होंने शामिल किया। तो डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल जो पर्यवेक्षण समिति के अध्यक्ष है 9 सदस्यीय, वो यहाँ पर है पुलिस लाइन क्राइम ब्रांच में। एसएसपी के अलावा आईजी रेंज लक्ष्मी सिंह लगातार कैंप कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आशीष मिश्रा पुलिस के हाथ नहीं लगे, ना ही उन्होंने अपने बयान दर्ज कराए। ये भी कहा जा रहा है कि वो कोर्ट में भी सरेंडर कर सकते हैं। एक तैयारी ये भी है और दूसरी पुलिस ये कोशिश कर रही है कि वो पुलिस की गिरफ्त में आए और अपना बयान दर्ज कराएं। अगर उनके पास इस बात के साक्ष्य हैं कि वो वहां मौजूद नहीं थे तो वो अपना बयान दर्ज कराएं। हालांकि क्योंकि थार जीप जो मिली है उसमें से 2 मिस कारतूस मिले हैं, जो गोली चलाई गई लेकिन चले नहीं, कारतूस मिले हैं, वो फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। जो फॉर्च्यूनर ड्राइवर था उससे पूछताछ हुई, उसने कई सारे बातें बताई हैं। जो आशीष पांडे और लवकुश जो जिनकी कल 2 गिरफ्तारियां हुई थी, उनसे भी बहुत सारे साक्ष्य पुलिस को हाथ लगे हैं। इसीलिए आशीष मिश्रा पुलिस के सामने नहीं आ रहे। अब ये देखना होगा, क्योंकि हरीश साल्वे जो उत्तर प्रदेश सरकार के अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये बात कही उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कि कल 11 बजे तक अगर आशीष मिश्रा पुलिस के सामने प्रस्तुत होकर बयान नहीं दर्ज कराता है तो हम आगे की कार्रवाई करेंगे। तो अब 2 ही विकल्प है, या तो अदालत में वो सरेंडर करें या फिर पुलिस के सामने उपस्थित होकर अपना बयान
दर्ज करें। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है आशीष मिश्रा के पास। तो अजीत, आज जैसे सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई है, क्या उसके बाद पुलिस के रवैये में कुछ फर्क नजर आ रहा है? देखिए, बिल्कुल जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और ये बात हरीश साल्वे की तरफ से कही गई कि 11 बजे कल तक अगर वो पेश नहीं होते तो हम कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे, उसी दौरान अगले 1 घंटे के अंदर ही लखीमपुर खीरी पुलिस ने जो क्राइम ब्रांच के प्रभारी हैं उनकी तरफ से दूसरी नोटिस केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के घर पर चस्पा हो गई। धारा 147, 148, 149 और इसके साथ ही 304A यानी गैर इरादतन हत्या और 302 हत्या और 120B हत्या की साजिश, इन धाराओं में नोटिस चस्पा की गई और ये कहा गया कि अगर कल आप नहीं आते हैं तो कल 11 बजे के बाद आपके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो अब मुश्किल में आशीष मिश्रा जरूर है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे हैं, पुलिस लगातार उनको तलाश रही है। ठीक है, शुक्रिया अजीत इस जानकारी दे ਲਈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਔਰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਖਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੂਸਰਾ ਨੋਟਿਸ ਚਿਪਕਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਅੱਗੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਕਾਂਡ ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ यूपी ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 302 ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤਾਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਐਸਾ ਹੀ ਕਰਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੂਜੇ ਬਦਲ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ यूपी ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜਤਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ यूपी ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। यूपी ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਰਟ CBI ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਕੱਲ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਕਾਂਡ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। DGP ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ DGP ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਕਿ ਸਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਦੂਜੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸੰਭਾਲਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ 'ਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 302 ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਣ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਕਾਂਡ ਤੇ ਅੱਜ यूपी ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੂਤ ਹੋਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਛੁਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੀ ਪਹਿਲ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਪਿੱਛੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਉੱਥੇ शांति व्यवस्था कायम करने नहीं जा रहे। मुख्यमंत्री देखिए, कोई वीडियो अभी तक इस प्रकार का नहीं, हमने तो नंबर भी जारी किया है जी कि अगर किसी के पास कोई साक्ष्य है तो इस पे अपलोड करें। और हमने कहा ना, दूध का दूध और पानी का पानी होगा, अन्याय किसी के साथ नहीं होगा। कानून को हाथ में लेने की छूट भी किसी को नहीं दी जाएगी, लेकिन किसी के दबाव में भी कोई कार्रवाई नहीं होगी।